हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब अपने घर पर सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपना अध्ययन है वो कर रहे होंगे और बाकी विषयों के साथ साथ भूगोल का तो अध्ययन आप कर ही रहे हैं। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीए फोर्थ ईयर के ज्योग्राफी के भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। और इसमें अपन ने अंतिम रूप में कल प्लेटो की बात की थी और अरस्तु के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। तो आज अपन को अरस्तु के बारे में, जो कल अपन ने जिन चर्चाओं की बात की थी, जिन पर अपन ने बातें हुई थी, उन पॉइंटों को अपन को लिखना है। तो शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगाइए अरस्तु और लिखते हैं फिर इसमें। समय लिख लीजिए इनका 384 से 322 ईसा पूर्व। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उनके आप पहले ही नाम लिख लेते हैं। तो समय लिख लिया, उसके नीचे आप लिखिए प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी थी अपन ने बात की थी कल। एक तो था ब्रह्मांड का वर्णन, और दूसरी थी जलवायु विज्ञान या जलवायु वर्णन। ठीक है, अब लिखिए इनके बारे में। लिखिए अरस्तु अरस्तु महान राजनीतिक चिंतक और विचारक। अरस्तु महान राजनीतिक चिंतक और विचारक प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे। इनका जन्म एजियन सागर के तट पर स्थित स्टेगेरिया में हुआ। और इनके पिता
इनके पिता निको मेगस थे। जो यूनान के जाने माने अरस्तु ने अपने पिता से चिकित्सा का ज्ञान भी प्राप्त किया। अरस्तु स्वयं एक महान दार्शनिक तर्कशास्त्री और राजनीतिज्ञ तथा जीव विज्ञानी भी थे। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के समान एक दार्शनिक भी थे और साथ ही हेरोडोटस की ही तरह एक यात्री भी थे। इन्होंने एजियन सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर के तटवर्ती क्षेत्रों की यात्राएं की। अरस्तु को सिकंदर महान के गुरु के रूप में भी गौरव प्राप्त है। अगली लाइन से लिखना। अरस्तु ने अपने 2 ग्रंथों में, जिनकी अपन ने शुरुआत में नाम लिख दिए थे, ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु वर्णन, अपने ग्रंथों में भौगोलिक ज्ञान का वर्णन किया है। इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में माना और
पृथ्वी की आकृति को गोल बताया। और साथ ही यह प्रमाण भी दिए कि किस आधार से पृथ्वी को गोलाकार माना जा सकता है। ये आधार या प्रमाण निम्न है। नंबर 1 लिखो, क्या प्रमाण दिए? पहला कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोलाकार होती है। तो क्या पता चलता है, जब ग्रहण के समय छाया गोल पड़ रही है तो मतलब पृथ्वी गोल है। दूसरा, आकाश में दूसरे ग्रह भी गोल दिखाई देते हैं। गोल दिखाई देते हैं। और तीसरा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर आकाशीय नक्षत्र बदल जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने प्रमाण दिए और इन प्रमाणों के आधार पर इन्होंने अपने तर्क को सत्य साबित किया कि पृथ्वी का आकार है वो गोल है। ठीक है, आगे लिखो। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी का निर्माण पांच तत्वों वायु जल अग्नि आकाश और पृथ्वी से मिलकर हुआ है। अरस्तु ने पृथ्वी तल को या पृथ्वी को निवास की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1, नाम लिख लो। बसा हुआ भाग जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो नंबर 1 बसा हुआ भाग। नंबर 2 बसने योग्य भाग। और नंबर 3 बसने के अयोग्य भाग। तो ये 3 भागों में इन्होंने बांटा।
आगे लिखो अगली लाइन से। अरस्तु ने पृथ्वी की परिधि को 4 लाख स्टेडिया बताया। 4 लाख स्टेडिया बताया। देखिए स्टेडिया का मतलब हो गया कि 1 मील में 10 स्टेडिया होते हैं, तो 10 स्टेडिया बराबर 1 मील। तो इन्होंने 4 लाख स्टेडिया बताया था जिसको अगर मील में कन्वर्ट करें तो 46,000 मील हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की वास्तविक परिधि 25,000 मील मानी जाती है। अगली लाइन से लिखो। अरस्तु नियतिवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और फिर अगला पॉइंट, अरस्तु ने तापमान के आधार पर पृथ्वी को तीन कटिबंधों में विभाजित किया। नाम लिखो। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध, और नंबर 3 शीत कटिबंध। तो ये इन्होंने पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा। जिनको डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो डायग्राम में बना देता हूँ, बना लीजिए एक बार। बिल्कुल गोल नहीं बना है, आप कोशिश कीजिए, बन जाएगा।
बना लीजिए। बना लिया। तो आज के लिए अपन यहीं पर समापन कर देते हैं, क्योंकि अगले नए विद्वान के बारे में तो ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि इतना समय नहीं है। कल शुरू करते हैं अगले यूनानी विद्वान के बारे में, जो भूगोल के संदर्भ में उनका क्या योगदान है। तो मिलते हैं कल फिर आगे के बिंदुओं के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।